Darkness always seeks light, and the light always sets into darkness. अंधकार और उजाले का ये कॉस्मिक डांस कभी भी बंद नहीं हो सकता. वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. ऐसे ही राहु केतु की एक्सिस है जो हमेशा साथ चलती है. राहु केतु के बिना नहीं और केतु राहु के बिना नहीं. ये वो लाइट एंड शैडो का डांस है जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलेगा जब तक हम इनका पर्पस, इनका कर्मा नहीं समझ सकते. केतु वो शैडो है हमारी, वो हैबिट है, वो स्किल्स हैं, वो टैलेंट्स हैं जो हम जन्म जन्मांतरों से, जनरेशन से हम एक्यूमुलेट करके आ रहे हैं और पक चुके हैं. लेकिन इस पकने के बाद इसके आगे कुछ नहीं. इसका डाउट हमेशा हमारे साथ रहेगा, इसका फियर हमेशा हमारे साथ रहेगा, बिकॉज यहाँ केतु में हमारी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है और इस इनसिक्योरिटी और फियर्स को लेकर हम इस शैडो जो केतु है इसमें बैठे हैं. और राहु वो लाइट है जो हमारे इस केतु के शैडो की कोर में जाता है और लिट अप करता है वो सारे फियर्स, डाउट्स और इनसिक्योरिटीज जो हमने अपने कंफर्ट जोन में बनाई हुई है. और वो कहता है उठ, ओवरकम कर इन फियर्स को, इन डाउट्स को, इन इनसिक्योरिटीज को, एंड राइज अबव इट. डू द वर्क फॉर विच यू हैव कम इन दिस बर्थ and overcome all the dualities of Rahu and Ketu and move up towards your enlightenment. Rahu in Taurus and Ketu in Scorpio. Taurus is a very materialistic sign. It's a practical sign of the world. Jahan Scorpio, it's a spiritual sign. And इस axis को हम एग्जॉल्टेड एक्सिस कहते हैं, बहुत ही पावरफुल एक्सिस कहते हैं, बिकॉज ये पोलैरिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही कंप्लीटली ऑपोजिट है. कहाँ राहु इन टॉरस, टॉरस मटेरियलिज्म को डिनोट करता है और स्कॉर्पियो स्पिरिचुअलिज्म को. राहु इन टॉरस टॉक्स अबाउट द बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, उसको रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड करने हैं, बट स्कॉर्पियो talks about death. Taurus speaks about accumulating wealth and Scorpio talks about deaths. So it's a completely opposite signs. They are completely opposite signs, completely polar sign, polar opposite signs. और इस axis में हमें जो नेटिव के पास ये axis होती है वो ये बताना चाहते हैं कि केतु इन स्कॉर्पियो मीन्स कि आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. राइट फ्रॉम मैनी जनरेशन एंड मैनी बर्थ्स वो बहुत पावरफुल हो गई है बिकॉज ऑफ मैनी ब्रेक्स, मैनी फॉल्स, मैनी डेथ्स, मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस, मैनी चेंजेस विच हैव अकर्ड इन योर लाइफ इन पास्ट. इस कारण आप बहुत इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बहुत पावरफुल हो गए इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली टू हैंडल ऑल what is coming, all kind of difficulties which are coming in this world. You are able to handle it really well, but by being detached to the world. अपने ही कंफर्ट जोन, अपने अंदर रहकर, बाहर की नहीं सोचकर आप बहुत कंफर्टेबली अपने आप को संभाल सकते हैं इस दुनिया में, इस बर्थ में भी. लेकिन राहु इन टॉरस कह रहा है कि कहीं पे ये जो आपका कंफर्ट है, कहीं पे जो ये आपकी डिटैचमेंट है फ्रॉम द वर्ल्ड एंड जो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, इसी के अंदर एक फियर भी है, एक डाउट भी है, एक इनसिक्योरिटी भी है और एक डिज़ायर भी है कि उस बाहर के वर्ल्ड को चखे तो देखूं, उस बाहर के वर्ल्ड को हेल्प करके तो देखूं, उस एक्सटर्नल सोर्स से सिक्योरिटी तो ले पाऊं. और यहीं पर
राहु हमारे लाइट अप करता है डिज़ायर्स को भी, रेजिस्टेंस को भी, फियर्स को भी, एंड टेल्स अस एंड अलाउज अस, वेलकम्स अस टू गो इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, जाकर एक्यूमुलेट कर वेल्थ, जाकर अपनी सेंसेस को समझ, उनमें सिक्योरिटी ढूंढ, इन गुड फूड, इन वेल्थ, इन रिसोर्सेज, इन पीपल, इन वॉइस, in hearing, in touch. Go, do it in a balanced way so that you feel complete within. अंदर जो आपके डिज़ायर्स हैं वो जब तक फुलफिल नहीं होंगे, वो इनसिक्योरिटीज़ जो फियर है उसको पाने की, वो सिक्योरिटी जो आप फुली आप नहीं पा पाते, क्योंकि कुछ तो डिज़ायर है जिसके कारण हम आज बर्थ ले पाए हैं इस दुनिया में, तो उस डिज़ायर को फुलफिल कर और होल बन, कंप्लीट बन, इस ड्युअलिटी से निकलकर उस परमात्मा की ओर चल, एनलाइटमेंट को पा और अपने लाइफ पर्पस, रियल लाइफ पर्पस की ओर अग्रसर हो।